हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है। हीप डेल्टा आर हमें दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखी है डेल्टा आर में टू टू की पावर आर माइनस वन, टू मल्टीप्लाई थ्री आर की पावर माइनस वन, फोर मल्टीप्लाई फाइव आर की पावर माइनस वन, एक्स वाई जेड, और टू की पावर एन माइनस वन, थ्री की पावर एन माइनस वन, और फाइव की पावर एन माइनस वन। ये हमें एक डिटरमिनेंट दे देते हैं, हमें प्रूव करना है कि समेसन ऑफ आर वन से एन डेल्टा आर की वैल्यू जीरो है। बताओ, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन के समझ चलने के पहले हम समझते हैं कुछ की कंसेप्ट जो हमें यहाँ यूज करने हैं। कंसेप्ट मुझे पता है कि समेसन ऑफ आर टू पावर एन डेल कुछ भी मान लो आप, के कांस्टेंट ऑफ ए एन, तो के बाहर आ जाता है। इस के को मैं आउटसाइड लेते समेसन ऑफ आर एन की पावर एन लिख सकता हूँ बच्चों। ऐसे अगर कोई मुझे जीपी दे रखे हुए ए आर स्क्वायर कितने एन पद तक, ठीक है, एन टर्म्स दे रखे हो आर जीपी, तो बच्चों मेरा जीपी का जो एन पदों का सम होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर देन हो वन के। ठीक है बच्चों, हमें ये यूज करना है। तो बच्चों चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। जब मैं यहाँ अपने सॉल्यूशन पे चलता हूँ, मुझे डेल्टा आर क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट टू आर की पावर टू की पावर आर, टू की पावर आर बच्चों माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन, टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर आर माइनस वन, और फोर मल्टीप्लाई फाइव आर की पावर माइनस वन। ठीक है, और मुझे दे रखा है एक्स वाई जेड, और थर्ड रो मुझे दे रखी है टू की पावर एन माइनस वन, थ्री की पावर एन माइनस वन, और फाइव की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसका निकालना है। अब मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा रो टू है और थ्री है इसमें तो आर की टर्म्स नहीं है। जब मैं इसका समेसन लूँ, समेसन ऑफ आर टू पावर एन, समेसन ऑफ डी आर की वैल्यू निकालूं, तो समेसन किस पे ऑपरेट होगा, सिर्फ रो वन पे। तो ये बच्चों मेरा बनेगा समेसन ऑफ आर की पावर वन टू एन, टू आर की टू की पावर आर माइनस वन, और ऐसे बच्चों मेरा बनेगा ये समेसन ऑफ आर की पावर वन एन, टू मल्टीप्लाई थ्री आर की पावर माइनस वन। ऐसे थर्ड वाला बनेगा मेरा आर वन की पावर एन, फोर फाइव की पावर आर माइनस वन। ठीक है, और इसमें समेसन आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें आर की टर्म्स है ही नहीं है बच्चों, तो फिर समेसन का कोई मतलब भी नहीं बनता। ये टू की पावर माइनस ऑफ वन, थ्री की पावर एन माइनस एन वन, और फाइव की पावर एन माइनस। अब बच्चों मुझे इनकी वैल्यू निकालनी। मुझे अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, समेसन समेसन आर वन टू एन टू दी पावर एन आर माइनस वन की। ठीक है, जब बच्चों मैं इसको आर की वैल्यू वन रखूंगा तो वन रखते ही जीरो, टू की पावर जीरो वन, प्लस टू की पावर टू, टू टू स्क्वायर, टू की पावर थ्री। मतलब ये क्या है, जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू वन और आर है मेरा टू। जब मैं इसका एस एन निकालूं, समेसन ऑफ इसका एस एन निकालूं, तो बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरा वन, टू की पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन, तो ये आ गया मेरा बात टू टी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आर वन टू पावर एन टू की पावर आर माइनस वन की वैल्यू मेरे पास आएगी टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये पहले वाले की टर्म की हमें वैल्यू निकाली। मैं इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ बच्चों, फिर इसमें पुट कर देंगे सबको। ठीक है, सेकंड वाला मेरा क्या बन रहा है, सेकंड वाले को निकालूं यहाँ से मैं। सेकंड वाले को देखूं बच्चों, तो सेकंड में मैं निकाला आर वन टू एन टू थ्री आर माइनस वन की वैल्यू निकाली। जब मैं इसको लिखूं, जब आर बराबर वन रखूं, टू तो मेरा आउटसाइड, आर बराबर वन रखूं, तो ये थ्री की पावर जीरो जीरो वन, थ्री आर स्क्वायर आर क्यूब और सो ऑन। अगर मैं इसके लिए देखूं टू, ये ए का वैल्यू कितने हैं वन,
और आर की वैल्यू है 3 3 की पावर n-1 r-1 3 - 1। तो बच्चों ये कि सोल्व करूं तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर n-1। ये बच्चों मेरा बन गया 3 की पावर n-1। मतलब यहाँ से मेरे समेसन ऑफ r1 to n 2 3r-1 इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 3 की पावर n-1। अब मुझे थर्ड वाली क्या निकालनी है बच्चों? मैं थर्ड में देखूं तो मुझे क्या निकालना है? समेसन r to 1 n 4 5r-1। ठीक है, जब मैं इसको करूँ 4 तो मेरा आर बराबर 1 1, आर बराबर 2, 5 5 स्क्वायर। बच्चों ये भी मेरी जीपी बन गया। अब मैं जीपी का अगर सम निकालूं, ए की वैल्यू 1 1, आर की वैल्यू 5 n-1 अपॉन 5 - 1। तो बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल, मेरा ये आ गया n-1। तो यहाँ से बच्चों मेरी अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से मेरी इसकी वैल्यू आएगी ये। अब मैं पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन इक्वेशन 1। अगर मैं इन इक्वेशन 1 में पहले तो समेसन ऑफ r1 n डेल्टा आर मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? रो 1 तो मेरे रो 1 में देखूं मैं, जब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बन गया 2 n-1, 3 की पावर n-1 और 5 की पावर n-1। और मेरी जो रो, अगर मैं यहाँ रो सेकेंड और थर्ड को लिखूं तो ये x y z, और रो थर्ड है मेरी n-1 3 n-1 5 n-1। बच्चों दो रो सेम होगी तो दो रो सेम होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो r-1 डेल्टा आर शुड बी 0। बच्चों ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, प्रूव दैट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।